हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। और मेरा नाम इंजीनियर संजीत कुमार और मैं आप लोग को साइंस पढ़ा हूँ। और साइंस में हम लोग कर रहे हैं साउंड्स एंड वेव्स। पिछले लेक्चर में मैंने वेव्स के बारे में डिटेल्स वे में चर्चा किया था। वहां पर हम लोग वेवलेंथ पढ़े थे, टाइम पीरियड पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी पढ़े थे और साथ साथ जो आपका वेव्स होता है, जो तरंग होता है, उसका प्रकार पढ़े थे, जैसे मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव्स। और उसका सब पार्ट्स हम लोग बहुत ही डिटेल्स वे में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, आपका वेवलेंथ के बराबर। वेवलेंथ क्या है, आपका लैम्डा है। ठीक है, और साथ में ही हम लोग ने देखा था कि जो आपका एनर्जी जो होता है वो होता है आपका क्या, आपका वेवलेंथ पे आपका डिपेंड करता है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। ठीक है, ये हम लोग डिटेल्स वे में वहां पर देखा था। और साथ में ही आपका फ्रीक्वेंसी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता था। ठीक है, इतना बात हम लोग को इसका देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि साउंड को देखेंगे कि साउंड आपका, साउंड के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, देखते हैं आपका साउंड होता क्या है। साउंड को मैंने वहीं पर बताया था आपको कि साउंड जो होता है आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है, साउंड, साउंड जो होता है आपका मैकेनिकल वेव होता है और मैकेनिकल वेव में आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि जो साउंड वेव है आपका इस तरह से आगे की ओर ऐसे 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 इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, क्यों, डिस्टर्बेंस ऑफ एयर हम लोग को इसलिए एयर में सुनाई देता है, आपका मेटल में सुनाई देगा। ठीक है, बढ़िया, ठीक। बोल सकते हैं द साउंड वेव इज, लिख सकते डेफिनेशन हम लोग, द साउंड वेव इज वेव्स। ठीक है, और वेव्स के बारे में, वेव के बारे में हमने बताया था कि ये क्या होता है कि अपना एनर्जी तो ट्रांसफर कर देता है, बट क्या है आपका मैटर है उसको ट्रांसफर नहीं करता है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स which is which is which is generated by disturbance of generated by disturbance of compression and rarefication। ठीक है, मतलब कि कंप्रेशन और एयरिफिकेशन। वहां पर मैं आप लोगों को साउंड्स के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, अगर हम यहाँ पर है और एक और आदमी यहाँ पर सामने आपके सामने है, अब उसे टॉक करना है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है आपका नॉन मैकेनिकल वेव है साउंड। तो नॉन मैकेनिकल वेव है तो इसको तो कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या कुछ भी तो मीडियम चाहिए ही चाहिए इसको, तभी तो आवाज जो है आपका ट्रांसफर होगा। तो क्या है कि हमारे और सामने कोई 2-3 मीटर का आदमी है, उसके बीच में एयर है। एयर इनिशियली क्या होता है कि थोड़ा सा स्टेबल कंडीशन में होता है। जैसे ही हम लोग आपका वोकल से प्रेशर रिलीज होता है तो क्या होता है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है सामने वाले मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो जो सामने वाला आदमी होता है वो क्या होता है, उसके कान में जाता है, तो वो क्या है कि वो फिर उसके बाद माइंड रिसीव करता है और हम लोग को इस तरह से सुनाई देता है। ठीक है, इतना बात हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप देखे होगे कभी कभी साउंड से जब बम ब्लास्ट होता है तो वहां पर इतना प्रेशर जनरेट होता है आपका साउंड का, इतना प्रेशर कि शीशा, आसपास का दीवार और ऐसे कुछ भी वहां से क्या होता है कि उड़ जाता है। तो इस वजह से साउंड वेव भी एक तरह का पावरफुल एनर्जी है, इसको भी ले सकते हैं हम लोग पावरफुल एनर्जी। ठीक है, बढ़िया। क्या इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, इसको ट्रेवल करने के लिए नीड्स मीडियम टू ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए आपका। ठीक है, और ये क्या होता है आपका फास्टेस्ट इन सॉलिड में क्या होता है, काफी तेज होता है। ठीक है, और आपका एल्यूमिनियम में क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा वेलोसिटी होता है, इसका जो चाल होता है। एयर में थोड़ा सा कम होता है आपका,
स्लोएस्ट इन स्लोएस्ट इन गैस, गैस में होता है आपका काफी स्लो। ठीक है, तो ये है आपका कुछ कुछ जो आप लोग को जान जाना चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बात है, जो आपका जो साउंड है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, वो आगे मैं अभी थोड़ी देर में आपको कराऊंगा। जिसका ज्यादा डेंसिटी होगा वो क्या है आपका, उसमें साउंड का स्पीड होगा ज्यादा होगा। जब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल्स वे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब एक बात तो पता है कि आपका साउंड जो है कि जहां पर वैक्यूम हो, जहां पर एयर नहीं हो, तो हम ट्रैवल वहां पर साउंड वही वही रह जाएगा। जैसे कि हम लोग मून पे एक दूसरे से बात करें पास में ही, तो आवाज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहां पर ना एयर है ना कोई मीडियम है, तो इस वजह से वहां पर हम लोग सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डज नॉट डजन ट्रैवल इन वैक्यूम में। आपका जो है निर्वात में, जो इसको बोलते हैं हम लोग निर्वात, निर्वात में जो है आपका ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब क्या है, मैंने बोला था क्या कि मैंने बोला था कि आपका जो वेलोसिटी ये जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के वेवलेंथ के बराबर होता है। ठीक, ये आप लोग को बहुत बार बता चुका मैं अभी। तो क्या होता है कि जब हम लोग टाइम पीरियड को बढ़ाते हैं, टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड क्या डिनोट करते थे हम लोग, टी। जब हम लोग टाइम पीरियड को बढ़ाते हैं तो क्या होता है आपका साउंड, क्या होता है साउंड, क्या होता है आपका इंक्रीज करता है। तो ये क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या साउंड, मतलब कि आप कह सकते हो कि साउंड स्पीड लिख दो, और क्या साउंड स्पीड है जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड। मतलब कि जब टाइम पीरियड छोटा होगा इसका मतलब क्या है आपका जो आपका वेव है वो छोटा है, स्मॉल वेव है, तो उसके केस में हम लोग को क्या है कि साउंड ज्यादा सुनाई देगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब साउंड भी होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। अब देखो, अब साउंड का जैसे कि हम लोग जो बोल रहे हैं, और एक हाथी बोल रहा है, एक चींटी, चींटी तो नहीं बोल सकता, वो क्या आपका मच्छर हो गया, फिर एलिफेंट हो गया, वेल्स हो गया, वो क्या है उनका डिफरेंट डिफरेंट आप साउंड का क्या होता है कि साउंड निकालता है, लोग हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो वो सब हम अभी देखेंगे। आपका साउंड जो होता है, जो होता है आपका साउंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि आपका इंफ्रासोनिक वेव जो पहला है आप लोग नोट करो, इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होता है, ये क्या होता है कि एक बात और, साउंड का जो हम लोग मेजर करते हैं या फिर वेव को मेजर करते हैं हम लोग हॉटेज में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ साउंड होता है हॉटेज में, हम लोग इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या होता है इंफ्रासोनिक वेव, क्या होता है आप लोग कह सकते हो कि इंफ्रासोनिक वेव क्या होता है, आप लोग अक्सर सुना करते होंगे। तो इंफ्रासोनिक वो वेव जिसका जो फ्रीक्वेंसी है 20 हॉटेज से कम हो, वो है इंफ्रासोनिक वेव्स। जैसे कि लेस देन इट्स फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, a wave which frequency, ठीक है, एक मिनट, ये साउंड नहीं होगा, ये आपका ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, और ऐसा यूनिट ऑफ साउंड जो होगा आपका क्या हो जाएगा, डेसिबल। इसको हम लोग डेसिबल से हम लोग, इसका ऐसा यूनिट होता है जिसको हम लोग डीबी से डीबी लिखते हैं जनरली। ठीक है, तो वो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे। अब ए वेव विच फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हॉटेज, मतलब कि जो भी वेव जिसका जो फ्रीक्वेंसी है आपका क्या है कि 20 हॉटेज से कम है, तो वो आपका क्या है, आपका इंफ्रासोनिक वेव है। अब बोलोगे सर कि इंफ्रासोनिक वेव क्या जो है, तो क्या हम लोग उसको सुन सकते हैं? इसको हम लोग जो आपका ह्यूमन आई है नहीं सुन सकता, कैन नॉट हियर ह्यूमन ईयर। ठीक है,
ह्यूमन भी लिखो ना, ठीक है। आदमी जो है वो इसको नहीं सुन सकता, ठीक है। अब क्या है कि एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे कि क्या होता है भाई, इंफ्रासोनिक वेव्स कौन कौन निकालता है। तो आपका निकालता है, एक तो एलिफेंट है, आपका एलिफेंट एक हो गया, जो हाथी जो निकालता है आवाज, वो होता है आपका इंफ्रासोनिक वेव। वेल हो गया, वेल मछली जो होता है वो। अच्छा, एक आपका होगा राइनोसोरस, राइनो, ठीक है। राइनोसोरस जो होगा आपका, राइनोसोरस जो होगा आपका, राइनोसोरस वो क्या है कि आपका इंफ्रासोनिक वेव होता है। ये इसका फ्रीक्वेंसी जो ये निकालते हैं लगभग, ये क्या होता है कि नियरली, नियरली जो है 5 हॉटेज निकलता है, ठीक है। 5 हॉटेज का क्या है कि फ्रीक्वेंसी, ये आवाज जो होता है इनका होता है, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो जो हाथी हो गया, राइनोसोरस हो गया, जो गेंडा, वन वन जिसका एक नाक होता है जो बोलते हैं हम लोग उसको, और वेल मछली जो होता है वो आपका जो है इंफ्रासोनिक वेव निकालता है। एग्जाम में आ सकता है कि एलिफेंट कौन सा वेव निकालता है, तो आप देख सकते हो, वेल का पूछ सकता है तो बोलोगे कि इंफ्रासोनिक वेव निकालता है, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी नियरली 5 हॉटेज होता है। और वो वेव जिसका 20 हॉटेज से कम फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका हो जाता है इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की ओर हम थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है। वेट वेट, अगला है आपका, अगला नेक्स्ट जो वो है ऑडियबल वॉइस वेव्स। ऑडिबल वेव, वेव्स, ऑडिबल वेव्स क्या हो सकता है, जो हम लोग सुनते हैं वही जो होता है आपका ऑडिबल वेव्स होता है। ये जनरली होता है आपका 20 हॉटेज, मतलब कि इंफ्रासोनिक के जस्ट बाद से लेके आपका 20,000 हॉटेज तक जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी इस वेव का होता है, जो फ्रीक्वेंसी ये होता है, ठीक है। तो इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जो आपका जो कान है, आपका दिमाग है, जो डिटेक्ट कर पाता है 20 हॉटेज से लेके 20,000 हॉटेज तक का ही वेव्स को वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसके अलावा वो नहीं करता है। तो इस वेव को हम लोग, इस रेंज में जो वेव फॉल करेगा वो ऑडियोबल वेव होगा, ठीक है। बढ़िया। अब अगला आपका है, इसमें लिख सकते हो ह्यूमन, ठीक है, आदमी जो है वो। अच्छा, अगला वेव जो है आपका अल्ट्रासोनिक वेव, मोस्ट इंपोर्टेंट वेव है आपका अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है आपका, अल्ट्रासोनिक वेव इसका क्या होता है, आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है मोर देन 20,000 हॉटेज से क्या है आपका, इसका फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा होता है। तो इस वेव को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन निकालता है ये, एग्जाम्पल में देखोगे आप, सबसे पहले बैट्स, बैट्स जो आवाज निकालता है वो आपका क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होता है। बैट मतलब कि चमगादड़, चमगादड़ बोलते हैं बैट्स को, ठीक है। तो चमगादड़ जो आवाज निकलता है वो आपका होता है मोर देन 20 हॉटेज, और वो वेव आपको कहलाता है अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। और कौन आपका डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है वो भी निकालता है आपका क्या, अल्ट्रासोनिक वेव। और साथ में आपका माइस, डॉल्फिन मछली, माइस ईटीसी। माइस क्या होता है आपका, चूहा। तो चूहा भी जो आवाज निकालता है आप देखते होंगे, तो वो क्या है कि मोर देन 20 हॉर्ट्ज से ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी होता है वेव का, और उस वेव को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। अब जो आपका बैट, आपका डॉग भी इसी कैटेगरी में लाइक करता है। डॉग भी जो है अल्ट्रासोनिक वेव ही निकालता है आपका, जो भौंकना स्टार्ट कर देता है, तो ठीक है। तो जो नियरली आपका जो डॉग जो है, जो फ्रीक्वेंसी निकालता है वो लगभग 50,000 निकालता है, ठीक है, 50,000 हॉटेज, ठीक। और बैट जो होता है वो काफी पावरफुल होता है, वो लगभग 1 लाख, 1 लाख जो होता है, 1 लाख इतना हॉटेज फ्रीक्वेंसी आपका निकालता है। तो देख लो कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकालता है। बैट जो है एक अजूबा प्राणी है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई ये कौन सा वेव निकालता है, बोल देगा कि बैट बताओ, बैट कौन सा वेव निकालता है, आप बोलोगे कि अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है, ठीक है। इस तरह के वनडे एग्जाम में आपका आ सकता है, तो इसको एग्जाम्पल भी ध्यान रखोगे। अच्छा, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोनार। सोनार क्या होता है, सोनार होता है
इसको हम लोग, इसका एक्रोनिम होता है जो इसका होता है साउंड, साउंड नेविगेशन। नेविगेशन से समझ रहे होंगे आप लोग कि ये समुद्र का ही कोई इक्विपमेंट है, ठीक है। एंड एंड रैंकिंग, ठीक है, ठीक है। ये होता है एक्रोनिम आपका किसका, सोनार का। अच्छा, सोनार का यूज कहां करते हैं हम लोग? सोनार क्या है आपका, यूज होता है डेप्थ ऑफ सी नापने के लिए, यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। सी का जो डेप्थ नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो है आपका सोनार। सोनार काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, और साथ ही डेप्थ तो नापता ही है, और इनसाइड जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। क्या है कि सोनार एक डिवाइस है। अब ये क्या करता है कि वेव कंटिन्यूअसली क्या करता है कि वेव को ये छोड़ता ही है। अब ये जो वेव जो छोड़ता है वो होता है क्या, रिलीज, अल्ट्रा सोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव को क्या करता है, ये रिलीज करता है। अब अल्ट्रासोनिक वेव को रिलीज करता है कंटिन्यूअसली, ऑल डायरेक्शन में ये रिलीज करता है। और आप लोगों को पता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत ही ज्यादा होता है। जब जब फ्रीक्वेंसी से वो जब क्या होता है रिलीज करता है डिवाइस ये अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो क्या होता है कि आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उससे जाके ये टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है कि वापस ये सिग्नल को रिसीव करता है, और इससे हम लोग को पता चल जाता है कि कोई दुश्मन देश का आपका सबमरीन हो या शिप हो, पानी के अंदर हो, या फिर वेल मछली हो, आगे आगे कितना दूर आपका पहाड़ हो या चट्टान हो, डूबने से शिप को बचाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, ठीक है। और एक्यूरेट पोजीशन को भी क्या करता है कि आपका डिटेक्ट करता है। जैसे कि आपका शिप बैटल होता है नेवी में, जो आपका जहाज में आपस में लड़ाई होता है, तो इसी वजह से इससे आपका इसी डिवाइस का यूज करते हैं। और ये क्या, ये डिवाइस का क्या करता है कि उसका प्रॉपर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड सब कुछ मेजर करके ये बता देता है। इतना एडवांस ये क्या होता है आपका डिवाइस होता है, जो आपका नेवल शिप्स में यूज किया जाता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं यूज टू, अभी बताया मैंने, यूज टू मेजर स्पीड, डायरेक्शन स्पीड एंड, यूज टू मेजर द स्पीड, डायरेक्शन एंड स्पीड, मेजर स्पीड, डायरेक्शन एंड, लिख सकते कुछ भी, पोजीशन लिख दो, पोजीशन, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे, इनसाइड वाटर लिख दो ना, वाटर, ठीक है, बढ़िया। ये हो गया आपका सोनार। ये तो बता दिया मैंने, इसका फ्रीक्वेंसी काफी हाई होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो मैं बोला था आप लोग को, हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण वेवलेंथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। चलेंगे, हम लोग ने सोनार के बारे में अच्छे से देखा। ये देखना है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है आपको, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ये भी आ जाता है आपका कि बताओ भाई कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। चलेंगे हम लोग, मिटाते हैं हम लोग। आपका क्या है कि अब हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है आपका, ये हम लोग को डिटेल्स में अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ये स्पीड ऑफ साउंड को क्या था कि न्यूटन ने फर्स्टली डिस्कवर किया था। भाई न्यूटन हर जगह ही बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो वो भी हर जगह, हर साइंस ही समझो कि उन्हीं के मैक्सिमम थ्योरी जो है साइंस उन्हीं पे ही है, ठीक है। तो डिस्कवर फर्स्टली ऐसे लिखो, स्पीड ऑफ साउंड or observed by
द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन जो है पहली बार साउंड का स्पीड के बारे में, साउंड का स्पीड जो है उसको ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, तो क्या है कि इन्होंने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी। न्यूटन के अनुसार स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, मतलब कि डिपेंड जो करता है, क्या पे करता है, इलास्टिसिटी। अब मैंने बताया था आपको कि इलास्टिसिटी क्या होता है, आपको वहां पर मैंने समझाया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बताया था मैं, तो वही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, देखो काम आ रहा है ना। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि आपका जो मेटल का जो क्वालिटी है उस पे क्या है, आपका मेटल या फिर मैटर जो भी है, तो उस पे क्या है आपका डिपेंड कर रही है। और साथ में ही आपका ये जो है एंड एल्सो डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम, मतलब कि मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि सॉलिड में है कि लिक्विड में है, या फिर कौन किस तरह का सॉलिड है, लोहा है या फिर आपका एल्युमिनियम है या फिर टीन सेट है, समथिंग हर एक तरह का होता है। तो मतलब आपका जो वेलोसिटी जो है आपका क्या है कि डिपेंड करता है आपका, ये हो जाएगा आपका लैम्ड अपॉन डी। ठीक है, ये है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया, जो आपका वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और साथ में वेलोसिटी जो है आपका जो चाल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायनेसिटी है। मतलब क्या हुआ आपका कि जो वेलोसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका इसके बराबर। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि ये जो डी है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी डिपेंड आपका कर रहा है। ठीक है, तो क्या है कि अब डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा आपका कम होगा। पर ये क्या है कि ये जो रूल था, ये क्या होता है कि एरर फाउंड हो जाता है। क्या होता है कि इस हिसाब से जो स्पीड ऑफ आपका साउंड एयर में जो होता है आपका निकल के आता है 280, लेकिन एक्चुअली में जो आपका स्पीड ऑफ साउंड होता है वो क्या होता है 332। एयर में आपका स्पीड ऑफ साउंड जो होता है 332 के आसपास मीटर पर सेकंड के आसपास आपका जो है वो आता है। तो ये क्या है आपका एरर फाइंड करता है, ये जो आपका न्यूटन का थ्योरी है वो एरर फाउंड करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए अगले साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम होता है लैपलेस, और उन्होंने दिया थ्योरी लैपलेस करेक्शन। ठीक है, लैपलेस करेक्शन। ठीक, लैपलेस हाँ करेक्शन ही है। इन्होंने क्या किया कि न्यूटन का जो साउंड का स्पीड का जो थ्योरी था उसको थोड़ा सा करेक्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लिख सकते हैं हम लोग कि हीट नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, हीट नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग साउंड ट्रांसमिशन। जब साउंड का ट्रांसमिशन होता है, जब साउंड ट्रेवल करता है, तो क्या है कि नॉन कांस्टेंट नहीं होता। हर जगह मटेरियल का जो टेम्परेचर होता है वो सेम नहीं आता, होता है डिफरेंट होता है। बट क्या होता है आपका थर्मल एनर्जी जो होता है, थर्मल एनर्जी जो होता है आपका वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, थर्मल एनर्जी जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। तो क्या है कि इन्होंने थ्योरी स्टेट किया कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है आपका डिपेंड करता है सीपी अपॉन सीवी।
ठीक है, सीपी अपॉन सीवी पे डिपेंड करता है। तो आपका जो इसका वैल्यू आता है 1.44, आप लोग को तो याद कर लेना है, ठीक है। वो जब ये सीपी एमसीबी आप लोगों में क्या है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा, अगला लेक्चर जो होगा वही होगा। तो वहां पर आप लोग सीपी कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वैल्यूम जो है वो वहां पर आप लोग अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो इन्होंने निकाला कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो होता है क्या, v इक्वल टू रूट अंडर आपका अपॉन डी, ठीक है। जो वेलोसिटी है इस तरह से आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। और जो इसका वैल्यू है गामा का, ये तो आपको पता है 1.44 है, वहां पर पुट कर दो। और पी जो है आपका वो तो आपका प्रेशर है, वो उसको हम लोग वहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा ऐड किया इन्होंने पी, ठीक है। ओके, बढ़िया। अब इफेक्ट ऑफ साउंड जो है क्या डिपेंड करता है आपका जो साउंड जो होता है, एक मिनट, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये आपका एग्जाम में आएगा भी नहीं, पर मैं सोचा था कि आप लोग को समझाऊं कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे मैटर करता है। जैसे लिखेंगे अगला टॉपिक आपका फैक्टर डिपेंड अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम लोग फैक्टर डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। क्या कोई फैक्टर डिपेंड करता है कि जो स्पीड जो होता है साउंड का वो इफेक्ट करता होगा? आप लोग देखे होंगे कि आप लोग नॉर्मली जो है कि अभी सुन रहे होगे तो आपका स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मल है। यही पानी के अंदर जाते हो लेयर नियर सरफेस में अगर बोलोगे तो नहीं सुनाई देगा। अपर सरफेस पे तो ज्यादा होता ही है साउंड, बट लोअर सरफेस पे क्या होता है आपका स्पीड ऑफ साउंड नहीं होता है। बढ़िया। और भी तो ये है डिफरेंट, इसी तरह का जो आपका है उस पर हम लोग जो नेचुरल कॉजेज है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे प्रेशर, क्या आपका प्रेशर जो है ये क्या इफेक्ट कर सकता है स्पीड ऑफ साउंड? जो चाल है ध्वनि का उसको इफेक्ट कर सकता है। आपका जो प्रेशर जो है वो क्या है कि नहीं इफेक्ट करता है। स्पीड ऑफ प्रेशर doesn't affect स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर जो है आपका इफेक्ट नहीं करता है। कहां नहीं इफेक्ट करता है? ओनली आपका एयर में करेगा और गैस में करेगा, ठीक है। बढ़िया। अब अगला है आपका कि क्या टेम्परेचर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर जो है आपका जो ताप जो है, हीट जो है आपका स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करेगा, कम या ज्यादा करेगा? बिल्कुल करेगा। जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर के। मतलब कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपका साउंड होगा, ठीक है। मतलब कि आपका साउंड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड। जैसे कि देखते हो आप लोग गर्मी के दिन में क्या है कि ज्यादा आवाज सुनाई देता है, अगर धीरे भी बोलो तो बहुत ज्यादा होता है। अगर यही आपका बरसात के दिन में या फिर ठंडी जहां पर कोहरा होता है, आप बोलते रह जाओगे, आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर का काफी लो होता है, दैट्स वाई। और टेम्परेचर जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर कम होगा तो आवाज हमारा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कम मिलेगा, तो इसलिए हम लोग को कम सुनाई देगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी भी करता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में हम लोग आवाज बहुत तेज सुनाई देता है, और वही आपका ठंडी में लो सुनाई देता है या बरसात में, क्योंकि एयर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर रखा था, ऑब्जर्व करके रखा रहता है, इस वजह से हम लोग को साफ सुनाई नहीं देता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलेंगे हम लोग आगे हम लोग चलेंगे थोड़ा सा। अब देखेंगे हम थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहीं से आपका स्पीड क्या होता है कि
आवाज, किसी का आवाज पहचान लेते हो आदमी का, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक आपका जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है भैया? इंटेंसिटी ऑफ साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, एक एनर्जी होता है जो ट्रैवल करता है आपका। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉलो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन, ठीक है। डेफिनेशन लिख सकते हो आप, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, intensity of sound is defined as rate of follow of rate of follow of energy per unit, rate of follow of energy per unit area perpendicular to the direction of propagation, ठीक है। मतलब कि आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है उसके पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया होता है, और साथ में ही परपेंडिकुलर ऑफ आपका डायरेक्शन ऑफ क्या होता है आपका डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन। मान लो कि इंटेंसिटी को लिख सकते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, आपका एनर्जी हो गया ऊपर, और साथ में क्या है कि आपका पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। ये है आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि ये देख लो आपका ये दीवार है, ऐसे साउंड वेव आया, कोई भी वेव आया, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, एकदम सीधा आया, एकदम ऐसे तिरछा उछा नहीं आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इस तरह से चल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड नहीं निकाल सकते हैं। क्या है कि आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेशन होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एसआई यूनिट जो होता है आपका साउंड का, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोल सकते हो आप लोग, जाउल पर सेकेंड। एनर्जी का क्या होता है आपका, एनर्जी का होता है आपका जाउल, ठीक है। और आपका एरिया का क्या हो जाएगा, आपका इसका होता है जाउल पर सेकेंड एनर्जी, और एरिया का क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या है कि फिर सेकेंड हटाना यार, जाउल एनर्जी का हम लोग को पता है कि जाउल जो होता है उसका एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, एरिया का हम लोग का मीटर स्क्वायर होता है। चलो इस तरह से समझो आप लोग, ये होता है आपका ऐसा यूनिट, ठीक है। अगर पावर बोल दे तो एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है, मतलब कि P बाई ए भी हो सकता है आपका, इसको बोल सकते हो, इसका ऐसा यूनिट वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका ऐसा यूनिट ऑफ क्या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। ओके, अब हम लोग मेजर कैसे करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मेजर इन डेसिबल, ठीक है, जिसको हम लोग डीबी से डिनोट करते हैं, शुरू में बताया था मैंने आप लोग को, तो वो हो गया आपका डीबी, ठीक है। बढ़िया, ओके। अच्छा, एक आपका विस्पर जो होता है उसका विस्पर जो प्रातः काल का जो होता है उसका इंटेंसिटी क्या होता है वो लिख लो आप लोग, 15 से 20 डेसिबल होता है, 20 डेसिबल होता है, ठीक है। विस्पर का होता है लाउड स्पीकर जो शादी विवाह में जो बजता है बहुत तेज तेज या फिर पार्टी में, वो कितना होता है, उसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितना होता है, बहुत हाई होता है, 70 से 80 डेसिबल तक पहुंच जाता है वो, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो आपका जो कान जो सुनेगा हेल्दी साउंड जो होगा, हेल्दी साउंड
वो कितना इंसान के लिए जरूरी है? 45 डेसिबल तक है। अगर 45 डेसिबल तक आप आवाज में रह रहे हो तो क्या है आपका हेल्दी साउंड है, आपका जो मानसिक बीमारियां होगी वो नहीं होगा। तो साउंड जो है 45 डेसिबल तक होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। गुड फॉर हेल्थ होता है, ये लिख सकते हो, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, बढ़िया। ओके। और जो पागल आदमी होता है, मैडमैन जो होता है, मैडमैन जो पागल आदमी होता है, उनको कितना आवाज सुनाई देता है? उनको सुनाई देता है 150 डेसिबल। अगर इससे ज्यादा अगर सुनाई देना स्टार्ट हो गया तो आप समझ जाओ कि पागल हो। अगर कोई थोड़ा सा देखिए होगे, थोड़ा सा पागल टाइप का इंसान या मंदबुद्धि टाइप का होगा, तो वो लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं क्योंकि उन लोग को सुनाई ज्यादा देता है। तो इसका क्या है, इलाज कराते हैं हम लोग, माइंड में जो आपका प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग न्यूरो डॉक्टर के पास दिखाते हैं, वो इसका इलाज करते हैं। नहीं हुआ तो आप जो है कि वो मैड होता है इंसान, इतना समझो, बस ज्यादा कुछ नहीं समझना। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका पिच एंड फ्रीक्वेंसी। पिच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पिच और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो साउंड का क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, आप मान लो कि एक वेव है, साउंड वेव, ऐसे 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 इस तरह से वेव जा रहा है। एक होता है आपका इस तरह से होता है आपका। ठीक है, तो ये होता है आपका लो पिच, ये होता है आपका हाई पिच। क्या है इसका एम्पलीट्यूड जो है इस वेव का ज्यादा है, तो ये स्ट्रील साउंड हम लोग को सुनाई देता है, पतला साउंड दिखाई देता है। बच्चों सबका या फिर फीमेल्स का होता है इस तरह से, उन लोग का पिच काफी हाई होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका हाई पिच है, और ये क्या है लो पिच। यही हम लोग क्या है कि जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या है कि आपका ज्यादा जो पिच होता है और आपका नॉर्मल हो जाता है। तो जो आपका पिच ऑफ साउंड है, पिच ऑफ साउंड जो है वो क्या होता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, जैसे हम लोग फोन पे बात करते हैं, तो फोन पे जब हम लोग बात करते हैं तो वहां से क्या होता है आपका माइक्रोवेव्स निकलता है, इस तरह से साउंड वेव जो होता है। अब इस वेव को क्या है कि इस वेव को प्रॉपरली क्या करता है कि वो डिटेक्ट कर लेता है, वो कि इतना इसका हाइट था, इतना ऐसे, इतना लंबाई था, इस तरह से जो आपका जो क्या करता है वो डिटेक्ट कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है साउंड को। अब क्या है, ये वेव को क्या करता है कि जब दूसरे फोन में जाता है, जब हम जिससे बात करते हैं, वो वेव को बोलता है कि भाई ये वाला साउंड है, और वो चला देता है दूसरे फोन में। अब हु बहु पिच वाला, हु बहु साइज वाला वेव होगा तो आवाज तो सेम ही होगा। तो क्या है कि वो आदमी इस तरह से हम लोग का बातचीत होता है फोन से, या फिर कुछ से भी, जो भी हम लोग बोले, कंप्यूटर या व्हाट्सएप जो भी। ठीक है, ये हम लोग सुन लिए। ज्यादातर जो होता है फीमेल, वुमेन और बच्चों, बच्चा का आवाज जो होता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैज लो पिच साउंड। ठीक है, साउंड जो होता है उसका काफी लो पिच होता है। ठीक है, तो उन लोग का आवाज क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा पतला दिखाई देता है, पतला सुनाई देता है। ठीक है, अब क्या है कि जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं कि एट 0 डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल में साउंड्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मान लो कि 0 डिग्री टेम्परेचर है, आपका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री है। मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मान लो कि हमारे आसपास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर उसमें बोले तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा आपका, स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो होगा 260 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप लोग याद रखना।
अच्छा, एयर में जो आप लोग नॉर्मली जो हवा में हम लोग बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सब कुछ मिक्स है, तो वहां पर क्या है आपका 332 मीटर पर सेकेंड आपका क्या है कि टेम्परेचर होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है इतना होता है। अल्कोहल क्या होता है आपका, अल्कोहल जो होता है इसमें कितना स्पीड होता है आपका अल्कोहल में 1233 13 मीटर पर सेकंड। देखो जैसे ही लिक्विड में आया तो स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ये एयर में था, डायनेसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना ये, और इलास्टिसिटी पे जो भी पढ़े थे हम लोग। अब हाइड्रोजन जो होता है H2, हाइड्रोजन में जो होता है आपका 1269 मीटर पर सेकेंड होता है आपका, ठीक है। और मरकरी में कितना होता है आपका, मरकरी में जो होता है आपका, मरकरी में जो होता है आपका 1400 आपका 50 होता है, 1450 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लो, याद कर लो, आ जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन। वाटर में कितना होता है, वाटर में जो पानी होता है उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होता है आपका अपर सरफेस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना होता है 1493 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सी वाटर में कितना होता है आपका, सी वाटर मतलब क्या, नमकीन पानी, उसमें क्या है नमक घुला हुआ रहता है, तो डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होगा सी वाटर का। और सी वाटर में जो आपका स्पीड ऑफ साउंड होता है 1533 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। लोहा में जो आपका आयरन में 0 डिग्री टेम्परेचर से 0 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है आपका जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो कितना होता है आपका, बहुत ही ज्यादा होता है आपका 5130 हो जाता है, ठीक है। और एल्युमिनियम में कितना होता है, एल्युमिनियम में कितना होता है आपका, एल्युमिनियम में होता है आपका 6420 मीटर पर सेकेंड। आप लोग सबको पता होगा ये 6420 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। और एक और देखेंगे हम लोग कि ग्लास में कितना होता है, ग्लास में जो होता है आपका 0 डिग्री टेम्परेचर पे सेल्सियस पे 5400 आपका हो जाता है 5640, ठीक है, 5640 मीटर पर सेकेंड हो जाता है स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, बढ़िया। ये होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट होता है जो फैक्टर डिपेंड करता है। देखते हैं क्या, अब एक बार और देखोगे आप लोग कि आप तो सर बोल रहे थे कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो इस हिसाब से आयरन का तो डेंसिटी एल्युमिनियम से ज्यादा होता है। पर देखेंगे कि वो क्या बोल रहा है, आप लोग का जो लैप्लेस करेक्शन क्या बोल रहा था कि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होगा, डिपेंड करता है उस पर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है आपका एल्युमिनियम का ज्यादा होता है, तो इस वजह से आपका एल्युमिनियम का जो स्पीड है वो ज्यादा होता है। साथ में ही टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, आयरन का टेम्परेचर ज्यादा होता है, अक्सर ज्यादा टेम्परेचर होता है, इस वजह से एल्युमिनियम का ज्यादा होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दो। स्टील का कभी कभी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने के बाद हो जाता है, कोई बात नहीं, चलेंगे आगे की ओर। अब एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो देख लो, इको। इको आप लोग सुने होगे कि इको, इको क्या होता है भाई, इको क्या होता है, इको होता है आपका जैसे पहाड़ में या फिर बंद हॉल में, बड़ा सा हॉल है उसमें क्या है हम लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं तो क्या है कि आवाज बोलने के बाद वापस रिटर्न बैक होता है टकरा के, उसी को इको बोलते हैं, ठीक है। पहाड़ी में बोलो एक बार, फिर से टकरा के आपका वो आवाज आ जाता है, तो वो क्या होता है कि इको, उसी को हम लोग इको बोलते हैं। तो इको होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो होता है 17 मीटर, मतलब कि दूरी जो है आपका 17 मीटर होना चाहिए जहां से आवाज जो है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बोल रहा मैं, तो वो होता है आपका इको। और साथ में ही आपका जो टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड में लौट के आना चाहिए आपका साउंड टकरा के वापस, तभी अगर एक 0.1 सेकेंड से अगर ज्यादा हो गया तो वो आपको आपका इको में सुनाई नहीं देगा, वो साउंड जो है एयर में ही लैप्स कर जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए और मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड जो है आपका 0.1 सेकेंड में ही लौट के वापस आना चाहिए, बस इतना ही है। इको के बारे में कुछ खास नहीं, बस यही 2 पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखो, और कुछ ऐसा है नहीं। एक लास्ट आपका टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है आपका, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है आपका, देखेंगे हम लोग क्या होता है कि जब हम लोग रेलवे स्टेशन पे क्या है कि खड़े रहते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो सडनली बिना स्टॉपेज वाला ट्रेन आता है, वो क्या करता है कि क्रॉस करता है एकदम हॉर्न बजाते हुए। तो क्या है कि आप शुरू में तो बहुत तेज सुनते हो, जाते जाते क्या है कि वो
वो एक लंबा जो आवाज है वो सुनाई देता है, या फिर बस हो या फिर आपका ट्रेन हो, कुछ में भी दिखाई देता है। जैसे देखो, ये है आपका, आप क्या है कि यहां पर हो, समझना आप लोग इसको, ये हो, ठीक, ये है आदमी। अब ये ट्रेन जो है इधर से, पहले तो यहां था ये ट्रेन, ऐसे ये ट्रेन, अब सडनली क्या है ये कि यहां के हॉर्न बजाते हुए तेजी से नहीं होता, आवाज करते हुए जाता है बहुत लंबा टाइप का, तो ट्रेन जो है आपका यहां जाता है, फिर आपका जो वेव, उसका जो ट्रेन जो है आवाज है लंबा सुनाई देता है। आप कभी ट्रेन का आवाज, गुजरते हुए ट्रेन का आवाज सुनो, या फिर हॉर्न दबाते हुए गाड़ी का आवाज सुनो, तो वहां पर काफी शार्प सुनाई देता है। क्यों शार्प सुनाई देता है? क्योंकि देखो, डॉपलर के अनुसार जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखो यहां पर हॉर्न लगा हुआ है, ये इस तरह से ये आवाज निकलना शुरू हुआ, तो इस तरह से वेव बनाएगा ये, फिर इस तरह से वेव बनाएगा। आवाज क्या है आपका, साउंड वेव आगे की ओर बढ़ेगा ना, तो आप आगे की ओर बढ़ेगा तो वेव, क्या मैं बताया था, वेव क्रिएट करेगा, तो इस तरह से ऐसे ऐसे करके सुनाई, इस तरह का वेव क्रिएट करेगा वो साउंड वेव, इस तरह से। अब ये क्या है, इस तरह से आएगा, इस तरह से, अब इससे ऐसे करते हुए इस तरह इसको ले लेगा। अब यहां पर क्या होता है कि जो हम लोग को सुनाई देता है वो क्या है, उसका वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या है, काफी हाई होता है, हाई होता है। दैट्स वाई हम लोग को सुनाई देता है वो वाला आवाज, जो डॉपलर इफेक्ट, जो ट्रेन का गुजरते हुए आवाज जो होता है काफी दूर जाने के बाद वो हम लोग सुनाई देता है, वो होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण। क्यों डॉपलर इफेक्ट के कारण? क्योंकि वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या होता है, हम लोग जो सुनाई देता है वो काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है, देर तक सुनाई देगा, ठीक है, और लंबा सुनाई देगा, ठीक है, वेवलेंथ काफी लार्ज हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी, जब वेवलेंथ बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, आपका वेवलेंथ बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होगा आपका, ठीक है, फ्रीक्वेंसी काफी लो होगा आपका, ठीक है, तो यही है, इस वजह से हम लोग को लो फ्रीक्वेंसी होगा। जब लो फ्रीक्वेंसी होगा तो मतलब कि इस तरह से साउंड होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि मोटा आवाज सुनाई देगा हम लोग को, थिक साउंड, थिक साउंड सुनाई देता है हम लोग को। होप आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। डॉपलर इफेक्ट को मैं एक बार और समझाऊंगा इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे। साउंड में बस हम लोग का सारा सिलेबस हम लोग कवर कर लिए हैं, वेव मोशन और साथ में साउंड को भी, ठीक है। अब क्या है कि आगे की ओर हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल्स में वहां भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।